बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अशफाक खान। आज एपिलिप्सी के टॉपिक पर हमारी ये वीडियो है। आम दौरों में और एपिलिप्सी में, क्या आम दौरे भी एपिलिप्सी के ज़ुमरे में आते हैं? तो इन दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे, इनमें फ़र्क करेंगे और आखिर में मैं आपको इसकी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बताने वाला हूँ। यकीन कीजिए कि इस मसाइल का, यानी एपिलिप्सी हो या आम दौरे हो, उसका होम्योपैथिक में बेहतरीन इलाज है। ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जानने की ज़रूरत है कि आम दौरे, जो आम फिट्स आते हैं, क्या वो भी एपिलिप्सी में होते हैं? मिसाल के तौर पे अक्सर आपने देखा होगा कि जो नवमौलूद बच्चे होते हैं, तो अक्सर उनको झटके या दौरे आने शुरू हो जाते हैं। तो वो बिल्कुल उस बच्चे की बर्थ भी नॉर्मल हुई होती है, बच्चा हेल्दी होता है, कोई इस तरह की, यानी ड्यूरिंग बर्थ उस बच्चे को इस तरह का कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता, बच्चा पैदाइश के बाद से रोया भी है, हर चीज़ नॉर्मल है, लेकिन फिर भी बच्चे को ये दौरे आते हैं। तो याद ये आप जहन में ये बात रखें कि आपको ज़िंदगी में एक बार दौरे आ सकते हैं, कोई भी हो, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, बच्चा हो, उसको ज़िंदगी में दौरे आ सकते हैं, एक आध बार दौरे आ सकते हैं। उसकी वजह ये है कि जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म के नमकियात होते हैं, जिसमें सोडियम ज़्यादा मेन किरदार अदा करता है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। इसका इम्बैलेंस हो जाए, कमी हो जाए या सोडियम की ज़्यादती हो जाए, तो इसके नतीजे में फिट्स यानी झटके आते हैं। तो छोटे बच्चों, अगर आपका बच्चा छोटा है और उसको डायरा हो गया है, यानी मोशन हो गए हैं, या उसको इन्फेक्शन हो गया है, बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन, बुखार वगैरह हो गए, XYZ कोई भी इस तरह के से प्रॉब्लम है, बच्चा बीमार हो गया है, या उस वजह से उस बच्चे को अगर झटके उस दौरान में आए हैं या सीजर्स आ रहे हैं, तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। ये नमकियात की कमी की वजह से होता है, मेटाबॉलिक सीजर्स जिसे कहते हैं, और ये बिल्कुल ठीक हो जाता है बग़ैर किसी मेडिसिन के वक्त के साथ। ये जो झटके होते हैं ये बड़ों में भी आ सकते हैं, अक्सर फीमेल्स में होते हैं, वो फीमेल्स के जिनको अक्सर पीरियड्स नहीं होते हैं और अर्ली जो प्यूबर्टी में फीमेल जाती हैं, वो बच्चियाँ अर्ली बलूगत में कदम रखती हैं, उनको अक्सर पीरियड्स नहीं होते हैं या लेट हो जाते हैं, तो पीरियड्स के बजाय उनको अक्सर सीजर्स और इस तरह के वो दौरे आने शुरू हो जाते हैं। तो इसमें भी परेशानी की कोई बात नहीं है। ये इसका ताल्लुक जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस से होता है और ये भी वक्ती होता है। जैसे ही इस बच्ची के पीरियड्स या वो नॉर्मल पे आएंगे तो ये सीजर्स ख़त्म हो जाएंगे। दूसरी तरफ हम आते हैं कि अगर अगर दौरे आए, चाहे बच्चा है या बड़ा है, उसको एक बार दौरा आया और महीने आत या कुछ दिनों के बाद उसको दोबारा दौरे आए, तीसरी बार या चौथी बार या मुसलसल उसको इंटरवल से 5-6 बार मुख्तलिफ औकात में उसको दौरे आए, यानी उसको आज दौरा आया और उसमें हफ्ता 10 दिन गुजरने के बाद फिर उसको दौरा आया, फिर इस तरह से महीने आत के बाद फिर दौरा आया, तो इसको हम एपिलिप्सी या मिर्गी कहेंगे। ये दौरे आते क्यों हैं? इसकी वजूहत ये होती है कि हमारे दिमाग में मुख्तलिफ न्यूरॉन्स होते हैं और जिस तरह एक इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होता है, इस तरह दिमाग में एक इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट इन न्यूरॉन्स की वजह से ये मुख्तलिफ पल्सेस पैदा करते हैं और उसकी वजह से हाथों में, चेहरे पे फेशल जो भी झटके होते हैं, फेशल एपिलिप्सी उसे हम कहते हैं, यानी हाथों में झटके महसूस होना, पैर में, या फिर पीछे की तरफ गिर जाना, आंखें जो एक तरफ मुड़ जाना, तो ये इस तरह की इसमें अलामात होती है। मुंह से झाग निकलना, बसा औक़ात अक्सर नक्सीर जो है वो फूट जाती है, नाक से ब्लड आना शुरू हो जाता है, तो ये एपिलिप्सी के ज़ुमरे में आते हैं और इसे हम मिर्गी कहते हैं आम अल्फाज में। सबसे पहले तो ज़रूरी ये है, चाहे वो मिर्गी का दौरा हो या आम दौरा हो, आप जब भी अगर किसी आप बाज़ार में हैं या कहीं भी किसी भी जगह पर हैं, किसी भी जगह पर, और किसी शख्स को या फीमेल हो उसको अचानक से दौरा आ जाए, तो सबसे पहले जो आपने काम करना है वो ये है कि आपने सांस जो है उसका क्लियर रखना है। सबसे पहले आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि उसकी सांस आप बहाल कीजिए। सांस बहाल करने के लिए मरीज़ को आप एक करवट पर लेटा दीजिए ताकि उसकी सांस बहाल रहे। ये जो दौरा होता है ये चंद सेकंड से लेकर के ये मिनटों पर, चंद मिनट्स तक ये मुहीत हो सकता है और फ़ौरन आप मरीज़ को हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश कीजिए। लेकिन इस दौरान में मरीज़ का सांस का जो रास्ता है वो बहाल होना ज़रूरी है। अगर उसके मुंह में कुछ है तो वो निकाल लीजिए, ज़रूरी है कि वो उसकी सांस बहाल हो। इस दौरे से फिर से किसी की डेथ नहीं होती, लेकिन अगर उसकी सांस रुक जाए तो उससे उसको ख़तरा लाक हो सकता है। अब आते हैं कि ये मिर्गी का कॉज, वजूहात क्या होती हैं? बहुत सारी वजूहात हैं इसमें। सबसे पहले जो बड़ी कॉज है वो ये है कि बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, यानी एनॉक्सिया हो गया, दिमाग को खून, ब्लड सप्लाई यानी ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं पहुंचा बर्थ के टाइम पे,
और उसकी वजह से दिमाग के कुछ खुलियात डैमेज हो गए, तो ये सबसे बड़ा कॉज होता है। ऐसे बच्चे जो स्पेशल बच्चे होते हैं, जिनको बर्थ डिफेक्ट्स यानी जो बर्थ बाय बर्थ उनको प्रॉब्लम रही होती हैं, तो उन बच्चों में अक्सर जो है फिट्स वगैरह या दौरे या मिर्गी जो एपिलेप्सी है, ये बच्चे एपिलेप्टिक होते हैं और इनमें सीजर्स आते रहते हैं। इसके अलावा आपको मेनिंजाइटिस में यानी अगर दिमाग में पानी पड़ गया है, इन्फेक्शन हो गया है, ट्यूमर हो गया है, उसकी वजह से आपको एपिलेप्सी के दौरे आ सकते हैं, सीजर्स आपको आ सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे यानी ड्रग एब्यूज़ हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, बहुत सारे जो आपको सीवियर अगर किसी बीमारी में मुब्तला है, चाहे बच्चा है या बड़ा है। और एक आपको पहले की वीडियो यानी शुरू में मैंने आपको बता दिया कि एक कॉज ये भी है कि वो जिसे हम मेटाबॉलिक एपिलेप्सी कहते हैं, यानी नमकियात की जिस्म में कमी हो जाना, तो वो वक्ती होती है। लेकिन ये जो मसला होता है तो ये क्रॉनिक होता है। दोनों मसाइल का होम्योपैथिक बेस्ट तरीके से इलाज प्रोवाइड करती है। सेल्फ मेडिकेशन न कीजिए, करीबी किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से इलाज कीजिए, या फिर आप ऑनलाइन हमसे इस प्रॉब्लम के लिए रब्ता कर सकते हैं। इससे पहली और जो बड़ी दवा जिस पे सबसे पहले अप्रोच होता है वो है ओनेंती क्रोकाटा। ओनेंती क्रोकाटा का इस्तेमाल मदर टिंचर से लेकर के 3x तक, 6x तक या 6 की पोटेंसी तक होता है, और सबसे पहले यही मेडिसिन ज़्यादातर प्रिस्क्राइब की जाती है। ये जनरल इसे कह लीजिए कि एपिलेप्सी के नाम पे अगर कोई मेडिसिन होम्योपैथी में प्रिस्क्राइब होगी तो वो ओनेंती क्रोकाटा ही होगी। इसके सिम्टम्स हैं, चूँकि होम्योपैथिक की मेडिसिन का इंतखाब अलामात पर होता है, तो हम इन दवाओं को अलामात की बुनियाद पर डिफ्रेंशिएट करेंगे। सबसे मेजर जो इसकी अलामत होती है, इसमें झटके कम होते हैं और तशन्नुज और अकड़न ज़्यादा होती है। ये उन मरीज़ों के लिए कारामद दवा है जो फीमेल्स होती हैं, ख़ासकर इसका फीमेल्स में बड़ा अच्छा रोल होता है। जिनको पीरियड्स नहीं आते हैं और उसके बजाय उनको फिट्स पड़ते हैं, उनमें ये इसके बेस्ट रिजल्ट्स हैं। वो हामला ख़वातीन जिनका सेप्टिसीमिया की वजह से या सेप्सिस प्रोसेस की वजह से जिनको फिट्स पड़ते हैं, दौरे आते हैं, या फीमेल प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग उनको ये प्रॉब्लम्स होते हैं, फिट्स आते हैं, उसके लिए ये बेहतरीन मेडिसन है। 3x से लेकर के 6 तक की पोटेंसी या मदर टिंचर्स में इसका इस्तेमाल होता है। दूसरी जो बड़ी दवा है इसके लिए वो क्यूप्रम मेटालिकम है। दोनों मेडिसन्स, चाहे ओनेंती क्रोकाटा या क्यूप्रम मेटालिकम, दोनों में ये अलामत कॉमन है कि ये अंगूठा हथेली के साथ लग करके वो मुट्ठियाँ बंद कर देते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि ओनेंती क्रोकाटा का इन्फ्लुएंस ज़्यादातर फीमेल्स पे होता है और इसमें जिस्म जो है वो बेसुध पड़ा रहता है, इसमें झटके कम होते हैं। लेकिन क्यूप्रम मेटालिकम में तशन्नुज के साथ साथ झटके, जर्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं और इसमें अक्सर मरीज़ पीछे की तरफ गिरता है, तो ये क्यूप्रम मेटालिकम की बड़ी अलामत होती है। इसका इस्तेमाल छोटी पोटेंसियों से 6 से लेकर के 200 तक होता है। तीसरी जो बड़ी दवा है वो है एबिसिंथियम। एबिसिंथियम की सबसे बड़ी अलामत ये है कि इसमें भी मरीज़ पीछे की तरफ गिरता है, लेकिन इसमें मरीज़ बेहोश नहीं रहता, मरीज़ कॉन्शियस होता है, बल्कि मरीज़ को चक्कर महसूस होते हैं। जब भी वो हरकत करने की कोशिश करता है या आंखों को घुमाता है या उठने की कोशिश करता है, उसे शदीद चक्कर आते हैं। तो ये एबिसिंथम की सबसे बड़ी अलामत है। इसका इस्तेमाल भी छोटी पोटेंसी में होता है, 3x से लेकर के 6 तक की और 30 तक की पोटेंसी में इसका इस्तेमाल होता है। एक और दवा आपके इल्म में लाना चाहता हूँ जिसका नाम है आर्टिमिशिया वेल्गरस। आर्टिमिशिया वेल्गरस उन लोगों के लिए जिनको मिर्गी के दौरे आते हैं, जो शदीद गुस्से की वजह से या किसी डर खौफ की वजह से अगर उनको ये प्रॉब्लम हो गया है, या किसी डिप्रेशन की वजह से मेलनकोलिक हो गए हैं, फैटीग, कोई भी XYZ प्रॉब्लम हो, और दिमागी यानी टेंशन, डिप्रेशन हो गया, एनजाइटी हो गया, डर खौफ हो गया, गुस्सा हो गया, उसकी वजह से अगर इनको फिट्स पड़ते हैं, दौरे आते हैं, तो उसमें आर्टिमिशिया वेल्गरस का बेहतरीन रिजल्ट है। और इसमें भी यही होता है कि तशन्नुज होता है, मुंह से झाग, झटके वगैरह, मरीज अनकॉन्शियस हो जाता है। इसका इस्तेमाल भी 30 से लेकर के 200 और हाई डोजेज यानी CM तक का इसका इस्तेमाल करते हैं। एक और दवा आपके नॉलेज में लाना चाहता हूँ जिसको मैं गोल्डन रेमेडी कहूँगा, और वो है साइक्यूटा विरोसा। साइक्यूटा विरोसा का इस्तेमाल छोटी पोटेंसियों से लेकर के बड़ी CM तक की पोटेंसियों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसकी सबसे बड़ी जो मरकज़ी अलामत है वो ये है कि इसमें मरीज़ अनकॉन्शियस हो जाता है और उसका सर पीछे की तरफ झुक जाता है। बिल्कुल, इसमें झटके भी आते हैं, बसा औक़ात मुँह से झाग, नक्सीर का आना, नाक से खून बहना। ये साइक्यूटा उन मरीज़ों में ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट प्रोवाइड करती है। ख़ास करके मैंने आपको बताया कि ऐसे बच्चे कि जिनको मेटाबॉलिक इम्बैलेंस की वजह से एपिलेप्सी है और नमकियात की कमी हो गई, उसके प्रॉब्लम की वजह से उनको फिट्स पड़ते हैं, चाहे बच्चा है या बड़ा है, उसमें साइक्यूटा का बेस्ट रोल है।
दिमाग में वर्म पड़ जाना जिसे हम सेरेब्रोस्पाइनल मेनिंजाइटिस कहते हैं, अगर उस प्रॉब्लम की वजह से या ट्यूमर की वजह से जर्क्स आ रहे हैं तो उसमें साइक्यूटा के बेस्ट रिजल्ट है। और उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। आपसे गुजारिश करूँगा कि आप सेल्फ मेडिकेशन न करें, बल्कि किसी करीबी होम्योपैथ से इलाज करें, या फिर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं ऑनलाइन ट्रीटमेंट के लिए। दुनिया के किसी भी मुल्क में हम आपको होम्योपैथिक मेडिसिन कोरियर के थ्रू आपको भिजवा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।